सूबाई रियासतों की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को सेहत और तालीम की मुफ्त सहूलतें दे। पार्टी हो या नून लीग हो, काफ़ी उनमें चपकलश चल रही है और तनकीद भी बहुत ज़्यादा हो रही है। मेट्रो किया, ऑरेंज किया, बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं, तो दामिर प्रोजेक्ट जो है वो अभी तक क्यों नहीं कंप्लीट हो रहा? खुद मियां नवाज शरीफ इस NFC वार्ड के लिए जो है वो ये उनके अपने दौर का बनाया हुआ NFC वार्ड, किसी और के दौर का बनाया हुआ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मशरक डिजिटल के प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं मोहम्मद शहवैंस और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी कमर उस्मान भट्टी साहब। GB का इलेक्शन जो कि 7 जून को होना है और उससे पहले बजट की बातें चल रही थी कि 5 जून को पेश होगा, उसमें तख़ीर की गई और अभी कहा जा रहा है कि 10 तारीख को बजट पेश होने का इम्कान है। इस पर भी बात करेंगे और इसके अलावा ईरान अमेरिका जो जंग है वो भी मुज़ाकरात जो है वो हतमी मरहल में लग रहा है, क्योंकि सदर ट्रंप की तरफ से ये बयान आया कि वो अभी कोई जंग नहीं चाहते। भट्टी साहब, GB का इलेक्शन और कैंपेन जो है वो ज़ोरों शोर से जारी है, PTI को भी किसी हद तक जो है वो ग्राउंड मिल रहा है, क्या देख रहे हैं आप? GB का इलेक्शन जो है वो बजट से पहले हो रहा है और उसके बाद बजट को पेश होना है, तो ये दोनों चीज़ें अलाइन करनी आपस में या सेपरेशन? देखिए, GB का इलेक्शन तो ज़ाहिर फरवरी में होने थे, उस सर्दी की शिद्दत की बारिश जो है ये जून में आ गए और 5 साल बाद ज़ाहिर इलेक्शन हो रहे हैं। अच्छी बात यही है कि वक्त पे ये इलेक्शन होने जा रहे हैं और इसमें तमाम पार्टियों की पार्टिसिपेशन भी है, तमाम लोग इसमें भरपूर तरीके से अपना हिस्सा भी ले रहे हैं और अब इसका बाज़ लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि बजट जो है उसके दौरान ये इलेक्शन करवाया जा रहा है तो मुख्तलिफ़ पार्टियों को जो है वो कोई हिस्सा बकदर जुस्सा देने के लिए कुछ चीज़ें होंगी, कुछ अमेंडमेंट्स आने की कोशिश होगी, ये सारी चीज़ें। अब वो सारी बातें वक्त के साथ साथ ना वो अब ख़त्म हो चुकी, दफन हो चुकी हैं, ठीक है ना। मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि किसी किस्म की अमेंडमेंट जो है उसको आप GB के इलेक्शन के साथ रिलेट करके नहीं करवा सकते, क्योंकि जो तरामीम का इशू है उसको लाने के लिए पहले आपको ग्राउंड वर्क करना पड़ता है, पहले लोगों को ज़हन साजी करनी पड़ती है। जो पाकिस्तान के अंदर 18 अमेंडमेंट है वो कोई अचानक तो नहीं हो गई, वो कई सालों की आप कह लें मेहनत है, मुख्तलिफ़ पॉलिटिशियंस की मुख्तलिफ़ फोरम्स के ऊपर उसके ऊपर बात होती रही कि कितने इख्तियारात ऐसे दिए जाएं जिसके नतीजे में अवाम का एतमाद भी रियासत पाकिस्तान के ऊपर बढ़े और अवाम को मैक्सिमम वसाइल भी मिल सके। तो ये इतनी बड़ी डिबेट के बाद वो 18 अमेंडमेंट आई थी पूरा कंसेंसस के साथ, तकरीबन 292 मतलब 341-42 के ऐवान में से 292 वोट जो है उस अमेंडमेंट के हक़ में पड़े थे, तो सारा कुछ हुआ। तो अब एक अचानक आप सारे उसको रोल बैक करने के लिए एक नई तरमीम अगर लाना चाहते हैं, आपके मसले मसाइल भी आए होंगे, बाकी चीज़ें होंगी, तो लेकिन वो ये नहीं होगा कि अचानक आपने किया और हो जाएगा, ठीक है ना। जो लोग ये सोचते हैं ना कि ये सारा कुछ जो है ना ये सब कुछ इम्पोज ऊपर से होगा और नीचे ग्राउंड बनी बनाई मिल जाएगी, तो वो थोड़ा सा मैं क्या कहूँगा, अब एमको की जन्नत होती है, जो भी होती है वो सोचते रहे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ग्राउंड वर्क करना पड़ता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपनी तैयारी करनी पड़ती है। कहीं ये सोच मौजूद थी, लेकिन कुछ पार्टीज़ की वजह से, खासतौर पर पीपल्स पार्टी नहीं मानी, तो इसलिए नहीं कहीं ना देखें, ये सोच जब 18 अमेंडमेंट आई ना, तो हम चूँकि इस टॉपिक के ऊपर बहुत लंबी गुफ्तगू अलग से हो सकती है, मैं कभी चाहूँगा कि आप इसके ऊपर ज़रूर रखें, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब 18 अमेंडमेंट आई, थोड़ा सा शॉर्टली बता रहा हूँ कि जब आई थी तो उसके बाद ही फौरी तौर पे उन ताकतवर हलकों को महसूस होना शुरू हुआ कि यार ये कौन सी अमेंडमेंट हम करवा बैठे हैं या हमारे हाथों हो गई है, क्योंकि ये तो वही डिमांड्स हैं जो मुजीबुर रहमान जो था वो अपने 6 नकात में रख रहा था, वो कोई इस टाइप की चीज़ें कर रहा था, सारा कुछ कर रहा था। तो बात ये है कि लोगों ने फिर उस वक्त कहा कि हाँ अगर ये रख ली जाती उस वक्त तो शायद बंगालियों के ज़हन में वो नफ़रत पैदा ना होती, वो चीज़ें ना होती, वो पाकिस्तान ना टूटता। तो कुछ रियलाइजेशन भी हुई, पॉलिटिकली रियलाइजेशन भी हुई कि नहीं यार हमें लोगों को ये चीज़ें देनी पड़ेंगी, लोगों को कहीं ना कहीं पे उनको वसाइल उनकी तरफ देने पड़ेंगे। ये नहीं है कि आप एक बजट बनाएं और उस बजट में आप रखें कि जनाब ये इतना हिस्सा ब्यूरोक्रेसी का, इतना हिस्सा इसका, ये सैलरीज में, ये फलां में, ये फलां में, और एंड में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो लोगों के लिए काम करने के पैसे ना होने के बराबर हो। तो भाई लोगों के लिए अगर आप पैसे नहीं रख रहे, लोगों को आप फैसिलिटेशन नहीं दे रहे, तो फिर क्या होगा? अब भाई NFC अवार्ड में भी यही बातें आ रही हैं, क्या आप NFC अवार्ड के तहत सुबह को उनके मुताबिक जो है, जो ज़ाहिर है एक आपने फार्मूला बनाया उसके मुताबिक उनको हिस्सा दे दें और उसके मुताबिक वो वसाइल खर्च करें।
اگر پنجاب نے یہاں پہ آئل لائن منصوبہ بنایا، میٹرو کا منصوبہ بنایا، باقی چیزیں بنائی ہیں، سندھ نے وہاں پہ تھرکول کا پروجیکٹ بنایا، کے پی نے اپنے پروجیکٹس بنائے ہیں، اب ان کو آنسریبل بنانے کی بات آپ کر سکتے ہیں کہ یار آپ لوگوں کو جو بھی وسائل دیں گے اس میں جو کانسٹیٹیوشن کی بنیادی چیزیں ہیں جو طے شدہ ہیں کہ آئین کے تحت سب لوگوں کو، شہریوں کو یہ رائٹس ہوں گے، مثلا مفت تعلیم، مفت صحت کی سہولتیں. اب یہ فیڈریشن آف پاکستان نے یہ امینڈمنٹ یہ آئینی طور پہ طے کیا ہوا ہے کہ یہ ہم چیزیں دیں گے. اب اگر یہ 18 امینڈمنٹ کے تحت یہ صحت اور تعلیم صوبوں کے پاس آ گئی تو یہ صوبائی ریاستوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو صحت اور تعلیم کی مفت سہولتیں دے، اور اس کے بعد سوچے کہ کیا ہم میٹرو بنا سکتے ہیں، کیا ہم آرنج لائن بنا سکتے ہیں، کیا ہم تھرکول کوئی اور پروجیکٹ لانچ کر سکتے ہیں کہ نہیں. یعنی چادر دیکھ کے. اور فیڈریشن ضرور پوچھے کہ جناب آپ کو ہم نے فیڈرل پول سے اتنا پیسہ دیا، ہر سال کھربوں روپے آتے ہیں نا فیڈرل پول سے. ابھی آپ بجٹ میں بھی بات کریں گے تو جو بلاول بات کر رہا ہے یا جو باقی لوگ بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے اوپر کٹ لگانے کی بات نہ کریں، آپ اس آئینی ترمیم کو ریورس کرنے کی بات نہ کریں، بلکہ اس کے مطابق آگے بڑھیں گے تو ہو سکتا ہے زیادہ اچھے حالات ہوں. ایک اور بات بھی کی جا رہی ہے کہ جی بی ہو یا آزاد جموں کشمیر ہو، اس میں جو NFC ایوارڈ ہے اس میں سے حصہ ہونا چاہیے جس طرح باقی صوبوں کو دیا جاتا ہے. تو وہ ابھی قانونی طور پر اس کی ایسی پوزیشن ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ NFC ایوارڈ اور اکٹھے الیکشن بھی ہو جائیں تو یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے؟ علیحدہ سے الیکشن ہونا، اسلام آباد کا ایک جو ہے وہ اثر رہنا ان کے الیکشن پہ، تو اگر یہ اس طرح کا کر دیا جائے تو معاملات حل ہو سکتے ہیں. دیکھیں یہ آئینی طور پہ ایک ایشو ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ظاہر ہے کہ جو فیڈرل ٹیریٹری ہے اس کو فیڈرل ٹیریٹری کے تحت ہی رہنا ہے، اور کشمیر اور گلگت بلتستان کے ایریاز جو ہے فیڈرل ٹیریٹری میں آتے ہیں، اور اس کو ظاہر ہے وفاق نے ہی ایڈریس کرنا ہے. صوبائی ان کی پوزیشن نہیں ہے، آپ ان کو صوبے بنا بھی نہیں سکتے کیونکہ خود یہ ظاہر ہے دونوں ملکوں کے درمیان ایک کنفلکٹ کی صورت میں یونائٹڈ نیشن میں یہ ایشو موجود ہے. تو وہ ایک تھوڑا سا کچھ چیزیں اس نوعیت کی ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کو ایک اپنا فیڈریٹنگ ایریا کے طور پہ ہی لیتے ہیں اور اسی کے مطابق کرنا ہے. تو فیڈرل پول سے ٹھیک ہے پیسے ان کو چلے جاتے ہیں، یہ تو نہیں ہوتا کہ ان کو چاہے وفاقی وزارت کشمیر اور شمالی علاقہ جات کے ذریعے ان کو پیسے جاتے ہیں، باقی چیزیں جاتی ہیں. بجٹ تو بہرحال ان کا بنتا ہے نا، کشمیر کا بھی بجٹ بنتا ہے، گلگت بلتستان کا بجٹ بھی بنتا ہے. فیڈریشن سے ان کو ایک سبسڈی بھی جاتی ہے، بجلی قیمت میں بھی جاتی ہے، اور چیزوں میں بھی جاتی ہے، ٹیکسیشن میں بھی ان کو ریلیکس ہوتا ہے. تو ساری چیزیں تو وفاق پاکستان جتنا ان کو سپورٹ کر سکتا ہے وہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمیں ان کو مدد کرنی چاہیے، ان کو اپنے ساتھ انگیج رکھنے کے لیے، ان کے اندر ایک حب الوطنی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے اگر ہم ان کو تھوڑا بہت سپورٹ کرتے ہیں تو وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اس وقت جو کمپین جاری ہے GB میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو، کافی ان میں چپکلش چل رہی ہے اور تنقید بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں بھی اور باقی صوبوں میں بھی ضمنی جو الیکشن ہوئے وہ اس طرح ایک جو پولیٹیکل آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا گیا تھا. تو GB میں یہ ایک سلسلہ چلا ہے اور بلاول جو ہے وہ ڈائریکٹلی نواز شریف پر تنقید کر رہے ہیں، ادھر سے بلاول پر تنقید کی جا رہی ہے. تو یہ وہی تسلسل ہے اینی امینڈمنٹ پہ پیپلز پارٹی کا پیچھے ہٹنا یا کوئی اور وجہ آپ دیکھ؟ نہیں دیکھیں اینی امینڈمنٹ پہ تو پیپلز پارٹی وین سے پیچھے نہیں ہٹی. آپ تھوڑا سا پتہ نہیں کیوں لوگ یہ اختراع کر لیتے ہیں کہ پیچھے ہٹ گئی. پیچھے کہاں سے ہٹ گئی؟ بلکہ باقی لوگ پیچھے ہٹ گئے جو بجٹ سے پہلے امینڈمنٹ لانا چاہ رہے تھے، ان کو پیچھے ہٹنا پڑ گئے. اچھا دوسری بات یہ کہ تنقید ہوتی ہے الیکشن میں، جب جاتے ہیں لوگ تو اپنے اپنے پلان کے ساتھ جاتے ہیں، اپنی اپنی ایک گرومنگ کرتے ہیں، اپنی اپنی ایک آپ کہہ لیں پارٹی کی جو بھی وہ بہترین شکل پیش کر سکتے کرتے ہیں. اور بلاول وہاں پہ پہنچے نیچرلی چیئرمین ہے پیپلز پارٹی کے، اور ایک لیگیسی لے کے چل رہے ہیں. وہ بھٹوازم کی بات کر رہے ہیں، وہ وہاں پہ بھٹو صاحب کا جو ایک پورا گلگت بلتستان اور کشمیر کے ساتھ ریلیشن تھا اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ صدر زرداری کا جو گلگت بلتستان کو صوبائی پوزیشن لانے کی بات کر رہے ہیں وہ اس کی بات کر رہے ہیں. وہ باقی جتنے پروجیکٹ ہیں وہاں پہ سبسڈی دی گئی، وہاں پہ دیگر جو معاملات کیے گئے تو وہ اس کی بات کر رہے ہیں. اور وہاں پہ آج انہوں نے دامیر کی بھی بات کی کہ بھائی آپ بڑے سپیڈ ہے آپ کی، شہباز سپیڈ بھی ہے، آپ نے پنجاب میں میٹرو کیا، اورنج کیا، بہت سارے پروجیکٹ کیے ہیں، تو دامیر پروجیکٹ جو ہے وہ ابھی تک کیوں نہیں کمپلیٹ ہو رہا؟ اب ظاہر ہے کہ آپ رونا تو روتے رہتے ہیں کہ ہمیں بجلی پیدا کرنی چاہیے پانی سے، ہائیڈل بجلی نہیں ہے، ڈیمز ہیں، کالا باغ ڈیم کے اوپر چڑھائی ہو جاتی ہے. بھئی آپ کے ایک ڈیم ورک ہو رہا ہے اور اس ڈیم کے لیے بڑی انویسٹمنٹ کی ہے، اس قوم کا پیسہ لگا ہے، سارا کچھ کیا ہے. اب پچھلے 5 سال قبل جب میں وہاں پہ گیا تھا
दामेर डैम बन रहा था। जी। तो आज 5 साल बाद भी अगर वो नहीं बना तो नेचुरली वहाँ कहीं ना कहीं तो रुकावट आई है ना कहीं तो वो स्पीड जो सुभाष स्पीड, और वो अब पिछली दूसरी टर्म से प्राइम मिनिस्टर के तौर पे काम कर रहे हैं, तो नेचुरली ये वफाकी सब्जेक्ट है, तो उनको इसके ऊपर देखना चाहिए। एक दूसरे को तनकीद इलेक्शन का माहौल होता है, ठीक है, वो बना रहना चाहिए। ये नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर तनकीद के नतीजे में कोई पार्टीज जो है वो उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ तलवारें निकाली हैं, और बल्कि ठीक है वो लोगों को अपना इम्प्रेस करने के लिए बातें करते हैं, करनी भी चाहिए, लेकिन मरकज़ी लीडरशिप है, पीपल्स पार्टी की भी वहाँ पे, नून लीग की भी, चूँकि मियां नवाज वहाँ पे पहुँचे, सारा कुछ गैप अगर नज़र आ रहा है, जो आप लोग बात करने की कोशिश करें, बहुत सारे लोग करने की कोशिश करें कि पीटीआई को इवन फील्ड नहीं मिल रहा। भाई बात यह है कि आपकी लीडरशिप वहाँ से किसी ने गैप की है, ठीक है, अगर किसी को ऊपर जो बात हुई, फौज के ऊपर जो हमले किए गए, जो संगीन नोयत की मामलात वहाँ पे गिलगित में जेनसाजी करने की कोशिश की गई, जो नेचुरली हम वहाँ पे एक पूरा वो सी पैक का एरिया है, पूरे उस एरिया को हमने प्रोटेक्ट भी करना है। तो आखिर पे ये बताइए कि बजट जो है उसमें ये बात की जा रही है कि तकरीबन 55 से 60% जो NFC अवार्ड है वो उसमें से उसका हिस्सा होगा, और दूसरी तरफ ये भी किया जा रहा है कि कुछ सूबों से जो है वो कट किया जाएगा, वफाक के पास पैसे थोड़े रह जाते हैं जिसमें बेनज़ीर इनको स्पोर्ट प्रोग्राम हो कि वो सूबों के हवाले कर दिया जाए, और बहुत से जो फेडरल्स प्रोग्राम्स हैं वो सूबों के हवाले कर दिए जाए। तो आपको लगता है कि NFC अवार्ड में ये जो अभी तो ख़बरें आ रही हैं कि इतना मिलेगा, लेकिन कट कर सकते हैं NFC अवार्ड में से? क्योंकि नहीं, देखें बात देखें, NFC अवार्ड में से कोई कटौती कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के बगैर नहीं हो सकती। अच्छा, ठीक है ना, आपने एक फॉर्मूले तय किए हुए हैं, इत्तफाक़ राय ऐसे रातों रात नहीं हो जाता, जिसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा लंबी डिबेट्स होती हैं। खुद मियां नवाज शरीफ इस NFC अवार्ड के लिए जो है वो ये उनके अपने दौर का बनाया हुआ NFC अवार्ड, किसी और के दौर का बनाया हुआ नहीं है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें एक लंबी डिबेट के बाद तय किए गए फार्मूले हैं। अगर आप उसको में से कुछ चीज़ें विड्रॉ करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, बैठे चारों सूबे, चारों सूबों की मुश्तरका मुफादत कौंसिल को बिठाया जाए, उसमें बैठ के चीज़ें की जा सकती, सारा कुछ किया जा सकता है। लेकिन आप इत्तफाक़ राय के बगैर एक इम्पोज करने की कोशिश करें तो वो एक ऐसी चीज़ होगी जिसके ऊपर फिर इख्तिलाफ आएगा, उस इख्तिलाफ के नतीजे में बहुत ज़्यादा कह लें कि एक दूसरे के साथ तसादम की सूरत पैदा होती, नफरतें बढ़ती, बाकी चीज़ें होती हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम फेडरल का एक प्रोजेक्ट है, और अगर वो चलता रहे तो अच्छी बात है। अगर फेडरेशन उसको विड्रॉ करना चाहती है तो विड्रॉ करने के बारे में थोड़ा सा बात तो करें ना, असल में साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। जी नाज़रीन, बिल्कुल, और एनी अमेंडमेंट हो या बजट हो, उसमें कोई भी फैसला जो है वो इम्पोज नहीं किया जा सकता, सूबों पे हो या बजट की बात हो, उसके लिए जो है वो तमाम जमातों का मिल बैठना बहुत ज़रूरी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।